नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। महिलाओं से रेप और छेड़छाड़ करने वालों को छत्तीसगढ़ में भी नहीं मिलेगी सरकारी जॉब। राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से बलात्कार, छेड़छाड़ और अन्य अपराध करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, आरोपियों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इसका उल्लेख भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसका ऐलान करते हुए कहा कि महिलाओं से अपराध करने के आरोपियों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। पीएम मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर सीएम बघेल ने बीजेपी को दे डाली नसीहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लोकतंत्र की 3 ऐसी विकृतियां करार दिया जिनसे देश और समाज का बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इन तीनों बीमारियों के खिलाफ उनकी जंग जारी रहेगी। पीएम के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी पार्टी में यह ना हो और ऐसे लोगों को भाजपा में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारियों का योगदान और उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी जीवन यात्रा, जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन एवं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में उनके योगदानों को प्रदर्शित किया गया है। सीएम भूपेश ने इस शहर को दी स्विमिंग पूल और ऑडिटोरियम की सौगात। जिले में ऑडिटोरियम का निर्माण शहर के लिए एक उपलब्धि है क्योंकि इससे जिले के कलाकारों को एक मंच प्राप्त होगा। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करने के लिए व्यवस्थित और महानगरों की तर्ज पर सुविधाओं से सुसज्जित एक बेहतर स्थान मिल सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विभिन्न कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन के साथ ही भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में 5 करोड़ 63 लाख रुपए का ऑडिटोरियम, 1 करोड़ 93 लाख रुपए का स्विमिंग पूल के साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर और कृषि उपज मंडी प्रांगण में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के लिए सीएम ने रखी शर्त। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की राजधानी रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। सीएम भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराध जैसे दुष्कर्म, छेड़छाड़ या अन्य अपराधों के मामलों में आरोपियों को राज्य की सरकारी नौकरियों से बाहर रखा जाएगा। मवेशियों को सड़क से भगाने खुद सड़क पर उतरा प्रशासन। पशुओं को सड़कों पर आने से रोकने के लिए प्रशासन ने कई विशेष कदम उठाए हैं। गौशालाओं, गोठानों और कांजी हाउस की ऑनलाइन मैपिंग कार्य किया जा रहा है। गूगल मैप के जरिए आवारा पशुओं सर्च कर उस गोठान, कांजी हाउस ले जाने में मदद मिलेगी। पशुओं के सड़क पर आ जाने से राहगीरों के साथ कई दुर्घटना होती है। अधिकारियों ने मुख्य मार्ग से पशुओं को भगाने का काम लगातार कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को इसके लिए विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार गौशालाओं, गोठान और कांजी हाउस का गूगल मैप पर मैपिंग का काम पूरा हो गया है। ईडी ने शराब घोटाले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर की याचिका। ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रदेश में कोयला घोटाले और शराब घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर सौरभ पांडे के माध्यम से सोमवार को यह याचिका दायर की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सीबीआई पर रोक लगा रखी है। सरहद पर देश की हिफाजत कर रहे भाइयों के लिए बहनें भेजेंगी रक्षा सूत्र, सैनिकों की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए देंगी शुभकामनाएं। याचिका में राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वह शराब घोटाला मामले के आरोपियों को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस की चुनावी तैयारी तेज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीति पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। स्वतंत्रता दिवस की रात कांग्रेस चुनाव समिति की बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। राज्य के 90 विधानसभा सीट में अपनी तैयारी और प्रत्याशियों के नामों को लेकर जरूरी निर्देश दिए जा सकते हैं।
मायावती ने छत्तीसगढ़ सरकार पर साधा निशाना। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर तीनों राज्यों में भ्रष्टाचार को अहम मुद्दा बताया। उन्होंने कहा, भाजपा शासित मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कांग्रेस के राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भी भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है। जन विरोधी नीतियों व विकास के हवाई दावों के कारण सर्व समाज के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, असुरक्षा आदि का त्रस्त जीवन इन तीनों राज्यों में असली चुनावी मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ के 6 गांवों में आजादी के बाद आज पहली बार फहराएगा तिरंगा। सुकमा और बीजापुर, बस्तर संभाग के 7 जिलों में से ऐसे जिले हैं जो पिछले 3 दशकों से नक्सली उग्रवाद के खतरे से जूझ रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 6 दूर दराज के गांवों में देश की आजादी के बाद आज पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन गांवों के पास सुरक्षा बलों द्वारा नए शिविर स्थापित करने से यहां विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ में मरीजों को मिल रही सस्ती दवाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण करने के बाद प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताते हुए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं से होने वाले सभी लाभ के बारे में जानकारी दी है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं में से एक श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अब तक इस योजना की वजह से प्रदेश के मरीजों ने 124 करोड़ रुपए की बचत की है। छत्तीसगढ़ में फसल बीमा कराने की आखिरी तारीख कल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख कल यानी आज है। पहले बीमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन इसे बढ़ाकर आज तक कर दिया गया है। बीमा कंपनी तय से नहीं होने से फसल बीमा देरी हो गई थी। खरीफ की फसल का बीमा कराने के लिए आज आखिरी तारीख है। इंश्योरेंस नहीं होने पर किसानों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज फसल बीमा करवाने की आखिरी तिथि है। किसानों का बीमा देर से शुरू होने की वजह से किसान फसल को लेकर चिंतित थे। बीमा नहीं होने से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने एक नई विश्वकर्मा योजना की घोषणा की। विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कामगारों को इसका फायदा मिलेगा। योजना में 13 से 15 हजार करोड़ तक की राशि आवंटित की जा रही है। पीएम मोदी ने स्कीम का ऐलान करते हुए कहा कि यह योजना खासकर नाई, सुनार, धोबी जैसे पारंपरिक कामगारों के लिए होगी, जिन्हें विभिन्न प्रकार के समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे, जिसमें वे अपने कौशलों को बेहतर तरीके से विकसित कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार ने टमाटर की महंगाई को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिससे आम लोगों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से टमाटर के दाम आसमान छू रहे थे, जिसके कारण आम जनता पर इसका गहरा असर पड़ा था। लोगों ने टमाटर की खरीदारी बंद कर दी थी, लेकिन अब किचन में टमाटर वापस नजर आ सकेगा, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र सरकार ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल आज से बाजार में टमाटर 50 रुपए किलो मिलेगा। छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में बीते एक हफ्ते से बारिश की गतिविधियां थमी थीं। अब सूबे में एक बार फिर भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि सूबे के विभिन्न हिस्सों में एक नया सिस्टम सक्रिय होने से अगले 3 से 4 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश संभव है। खासकर बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। कुछ स्थानों पर वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।